नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद मुझे और आपको, आप जो आज प्रोग्राम को देख रहे हैं, चाहता है कि हम दुनिया और दुनिया की चीज़ों के पीछे मत चलें, बल्कि उस राह पे चलें जिसके लिए खुदावंद खुदा ने खुद हमें तालीम दी और अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें वो रास्ता दिखा दिया जिस पर चलते हुए हम उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं और उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां पे खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम पहुंचें। और यकीनन वो जगह मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, निहायत ही खूबसूरत जगह होगी जहाँ पर खुदावंद चाहता है कि उसके ईमानदार लोग, जबकि ये दुनिया जिसमें हर तरह के लोग, गुनाहगार लोग और खुदा को ना मानने वाले लोग और बहुत से ऐसे लोग जो शायद खुदा की वजूद को भी तस्लीम नहीं करते, और वो उनके लिए भी इतनी अच्छी जगह खुदा ने बनाई है, तो वो जगह कितनी अच्छी होगी जो उसने अपने ईमानदार लोगों के लिए बनाई है। और खुदावंद का कलाम कहता है बड़े वाज़े तौर पे कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, और उस हमेशा की ज़िंदगी यानी कि खुदा के पास रहने की वो जगह जो उसने तैयार की है, उसके लिए खुदा उनका कलाम बड़े वाज़े तौर पे हमें बताता है। और मैं अक्सर कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए हमें एक मंजिल की ज़रूरत होती है या एक मंजिल का होना लाजिम होता है। और अगर आप जहाज़ की टिकट लेने चाहें, ट्रेन की टिकट लें, बस की टिकट लें, कहीं भी, तो आपको बताना होता है कि आपने कहाँ जाना है, और तभी आप किसी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। आपकी क्या मंजिल है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आप किस जगह पे जाना चाहते हैं, आज खुदा का कलाम आपके लिए वाज़े तौर पे आपके लिए जो प्रोग्राम हम आज लेके आए हैं ये वो जगह बताता है। और वो जगह, आज का ये प्रोग्राम, आज का ये हमारा उन्वान है नया अहद और खुदा की बादशाही। खुदावंद चाहता है कि हम खुदा की बादशाही में, वो बादशाही जो उसने बनाए आलम से तैयार की है, और वो चाहता है कि हर इंसान वहाँ तक पहुँचे। और इस बादशाही के लिए ज़रूर है कि मैं और आप उस तौर पे चलें जैसे खुदावंद हमारा खुदा हमें बताता है। आज के कलाम और आज की कलाम की बातें और आज के उन्वान के ताल्लुक से जब हम बात करेंगे, तो आपने देखा कि हम पिछले प्रोग्राम से हमने बताया था कि इब्राहिम से एक वादा किया गया और उसे कहा कि तेरी नस्ल के वसीला से, पहले कहा गया कि तमाम कबीले बरकत पाएंगे, और फिर खुदा ने उसको और वसी किया, और फिर खुदा ने कहा कि तमाम कौमें जो हैं वो बरकत पाएंगी। और फिर हमने ये बात भी की थी कि वो बरकत जो है वो इब्राहिम के वसीला से तो कौमों तक नहीं पहुंची, लेकिन खुदा ने कहा था कि तेरी नस्ल के वसीला से। तो वो नस्ल का एक नस्लों के वसीला से नहीं कहा था, क्योंकि इब्राहिम से तो 3 नस्लें निकली, लेकिन खुदा ने कहा कि तेरी नस्ल के वसीला से। और फिर खुदा ने कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि खुदा ने कहा कि इसहाक से तेरी नस्ल जो है वो चलेगी। और वहाँ से लिखा है कलाम मुकद्दस में, मत्ती की अंजील का पहला बाब पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम, और इब्राहिम से ये चलती हुई नस्ल जो है यीशु मसीह में हम देखते हैं, और यीशु मसीह के वसीला से तमाम कौमों तक बरकत पहुंची। और बरकत ही नहीं पहुंची बल्कि हमेशा की ज़िंदगी। और आज जिस चीज़ की हम बात करने को है, जो हमारा उन्वान है कि आज का, उसके ताल्लुक से कि जो नया अहद और खुदा की बादशाही, तो उसमें आज हम आपको भी लेके जाना चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे। और स्टूडियो में मेरे साथ इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मौजूद हैं पास्टर ज़ियाउल मसीह। पास्टर ज़ियाउल मसीह बहुत से प्रोग्रामों में
आ चुके हैं हमारे साथ पहले भी, और ये क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट होने के साथ साथ IFGF चर्च स्लॉ में पास्टर भी हैं और खिदमत करते हैं खुदा की, और मेडिकल प्रोफेशन के होने के साथ साथ ये एक अच्छा मुशाहिदा कलाम का रखते हैं। और आइए उनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो पास्टर ज़ियाउल मसीह, आपको वेलकम करते हैं। आज के उन्वान के ताल्लुक से आप क्या इब्तिदाइयाँ देना चाहेंगे? जैसा कि नया अहद और खुदा की बादशाही को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि खुदा की बादशाही जो है, जैसा कि आपने बताया कि वो खुदा ने तैयार की है, तो खुदा की बादशाही का मतलब है किंगडम ऑफ गॉड। और खुदा चाहता है कि जैसा कल्चर, जैसा माहौल आसमान पर है, वैसा ही उसकी बादशाही जो ज़मीन पर भी कायम हो। और जैसी खुदा का जो सब बातें जो हैं जैसे आसमान पर हैं वैसे ही ज़मीन पर लागू हों। और खुदा ने अपने बेटे को भी इस मकसद के लिए ज़मीन पर भेजा और हमें भी मुकर्रर किया कि हम खुदा की बादशाही को ज़मीन पर कायम करने के लिए जो अपना हिस्सा है वो डालें और हम लोगों तक इस बादशाही को पहुँचाएँ, ताकि जो किंगडम है उसकी कॉलोनी जो ये ज़मीन है, उस किंगडम जो आसमानी किंगडम है उसकी जो कॉलोनी ये ज़मीन बनी है, तो इसमें आसमानी किंगडम का कल्चर नज़र आए, आसमानी किंगडम का की जो है वो कस्टम्स नज़र आए, आसमानी किंगडम का रंग नज़र आए। और ये किंगडम जो है वो वुसअत इख्तियार करे। लिहाजा खुदा ने, जब हम किंगडम की बात करते हैं, तो खुदा चाहता है कि जो आसमान की बादशाही है वो ज़मीन तक भी पहुँचे। जैसे कि कोई भी किंगडम है, वो जब किंगडम को और वसी करना चाहती है तो वो और जो जगह हैं उनको भी कॉलोनाइज्ड करती है, उनको भी अपनी कॉलोनी में शामिल करती है। तो जब वो कॉलोनी में शामिल होती हैं तो उनमें भी कॉलोनी किंगडम का जो रंग है वो नज़र आने, किंगडम का जो कल्चर है वो नज़र आने लगता है। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की बादशाही में कायम हो, तो फिर आपको किंग जो है, इस किंगडम का किंग जो है, जो कि किंग जो कि डोमिनेंट है, यानी किंगडम जो लफ्ज़ जहाँ से बनता है, तो उसकी जो डोमिनेंसी है, उसका जो कल्चर है, उसकी जो रज़ा है, उस पे हमें अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है और हमें उसके ताबे होने की ज़रूरत है, ताकि आसमानी जो कल्चर है वो ज़मीन पर भी कायम हो। आमीन आमीन। और इससे पहले कि हम इस सारे बातचीत पे आगे बढ़े, पिछली दफ़ा में एक सवाल आया था और वो सवाल के लिए हमने कहा था कि बिल्कुल आखिर में आया था कि हम इसका जवाब इस प्रोग्राम में देंगे। तो हम इस नए अहद और आसमान की या खुदा की बादशाही के ताल्लुक़ से बात करने के से पहले हम इस सवाल को ले लेते हैं, और इस सवाल में मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बयान करूँगा। उसके बाद फिर आप इसको तफसीलन, कि आपका इस पे ज़्यादा है स्टडी है इस टॉपिक पे। यहाँ पे सवाल किया था हमसे हमारे किसी दोस्त ने, उसने लिखा था कि अगर हज़रत मोहम्मद की तालीमात में तौहीद, इखलाक, शरीयत और इज्तिमाई निज़ाम इस जामियत के साथ मौजूद है जो पहले अहदों में बातदरीज बयान हुआ है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि वही शख्सियत अहद जदीद की तकमील हो, और इसीलिए अब इंसान के लिए इस्लाम को इख्तियार करना अल्लाह ताला की आखिरी हदायत का जवाब हो? तो मेरे दोस्त भाई बहन जो भी आप हैं, ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं। ये तो है मेरा मुख्तसर जवाब, लेकिन आगे मैं इसकी तफसील में आपके साथ बात जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, कि एक आला तरीन शख्सियत जिसको खुदा ने खुद फरमाया कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, और जिसकी पैदाइश पे फरिश्तों ने जो है वो गाया, और उन्होंने कहा कि जो ख़ास तौर पे कहा कि ज़मीन पर उन आदमियों में जिन आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जो मसीह पे ईमान लाते हैं, सुलह और सलामती का पैगाम और यीशु मसीह को
प्रिंस ऑफ पीस कहा जाता है, उस पे दरूद भेजे नहीं जाते, उसके ऊपर जो मांगा नहीं जाता कि वो उसके ऊपर जो है हम कहें कि इसके ऊपर उसके लिए दुआ की जाए, कि उनके लिए दुआ की जाए। तो अब ये एक आला तरीन शख्सियत जिसको खुदा ने खुद अपना बेटा कहा, और उसके बाद कोई ऐसा शख्स जो किसी उसके करीब तर की भी खूबियां नहीं रखता, यानी कि यीशु मसीह की खूबियों को अगर आप देखें तो पहले तो उनकी पैदाइश ही अजीब थी, उसके बाद उनकी कुंवारी से पैदा होना एक इसलिए था कि वो खुदा के जो है साया से, पाक रूह के साया से पैदा हुए। उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो थी उसमें लिखा है कि कोई गुनाह साबित ना कर सका, उनकी पूरी ज़िंदगी में कोई गुनाह साबित ना कर सका। और फिर उसके लिखा है कि उन्होंने ना तो कोई शादी की, बल्कि उनका मिशन क्या था, उनका मिशन खुदा की बादशाही, जिसको आज हम बात करने को है, दुनिया तक पहुंचाने को था, के लिए आए थे। और इसके साथ साथ उन्होंने दुनिया के लिए इस ज़मीन पे रहते हुए इतने बड़े बड़े मोजात किए जो किसी नबी ने आज तक नहीं किए। और फिर उसके साथ ये भी बता देना मैं ज़रूर समझता हूँ कि वो दुनिया की खातर कुर्बान होके, गुनाहों की कुर्बानी बन के वो जो है वो सलीब पे बलिदान हुए, क्योंकि शरीयत का ये तकाजा था कि गुनाह की कुर्बानी दी जाए और कामिल और काफ़ी कुर्बानी यीशु मसीह बने। फिर मौत और कब्र पे फतह पाके वो लिखा है कि 40 दिन तक वो नज़र आते रहे, मिलते रहे, खाना खाते रहे, शागिर्दों के साथ बातचीत करते रहे, उनको आसमान की बादशाही के भेद बताते रहे, और उसके बाद जिंदा आसमान पर उठाए गए। और फिर फरिश्तों ने कहा था कि जिस तरह तुमने उनको जाते देखा है वैसे ही आते हुए देखोगे। अब इतनी बड़ी खूबियों रखने वाले शख्स के बाद कोई ज़रूरत थी ही नहीं कि किसी और को भेजा जाता। यीशु मसीह ने तो खुद, अगर 16 बाप देखा जाए मत्ती के इंजील का, उसका 16वीं आयत इंजील मुकद्दस में, मत्ती के इंजील 16 बाप 16 आयत में लिखा है, शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह से जो है चंद महीने पहले पैदा हुए, उसके बाद यीशु मसीह कह रहे कि कोई अंबिया उसके बाद नहीं है। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कलाम मुक़द्दस कह रहा है कि शरीयत और अंबिया कहाँ तक रहे, यूहन्ना तक रहे, और इसलिए इसके बाद तो किसी और नबी के आने की गुंजाइश ही नहीं रहती। अब दूसरी तरफ एक और बात करके फिर पास्टर ज़िया को मैं दूंगा कि देखिए, एक नबी जो था, एक तरफ यीशु मसीह, इतनी बड़ी शख्सियत, खुदा का बेटा जब आ गया और उसने इतना बड़ा काम मुकम्मल कर दिया, और सलीब पे उन्होंने ये आखिरी जो कहा कि तमाम हुआ, यानी कि मैंने तमाम हर चीज़ जो थी इसको तमाम कर दिया, तो फिर किसी चीज़ की और ज़रूरत ना थी। और हम अगर हज़रत मोहम्मद के ताल्लुक़ से देखें तो उनकी ज़िंदगी में तो उन्होंने जो उनको जब ये नबूवत जैसे कहा जाता है, उनके आपके कुरान पाक में कहा जाता है कि भाई कुरान शरीफ में कि उनकी नबूवत के बाद उन्होंने 11 शादियाँ की, और 11 शादियाँ और फिर 27 जंगें तो उन्होंने खुद लड़ी, और कहते हैं कि 60 से लेके 90 जंगें टोटल लड़ी गई उनके कहने पे, जो सहाबा ने लड़ी। तो ऐसी शख्सियत का दोबारा जो मर गए, उनका आना तो वैसे ही वो तो मर गए, उनकी हर नबी की तरह वो भी मर गए, उनकी कब्र भी मौजूद है, सब कुछ है। तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसी उनके आने की कोई भी गुंजाइश बचती है, जबकि मसीह ने वो सारा काम पूरा कर दिया। पास्टर ज़िया, आप ज़रा इसको तफसीलन बताइए। जी, तो उन्होंने पहले कहा है कि हज़रत मोहम्मद की तालीमात में जो तौहीद है, इखलाक है, शरीयत है और इज्तिमाई निज़ाम इस जामियत के साथ मौजूद है। यानी कि एक तो वो कहना चाह रहे हैं कि तौहीद जो है ना वो पैगम्बर इस्लाम की तालीमात में है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप तौहीद की बात करें तो बाइबल हमें जिस तौहीद की बात बताती है वो खुदा में कसरत की, अंदरूनी कसरत की बात करती है, बैरूनी कसरत की नहीं, कि खुदा के अंदर जो कसरत पाई जाती है, तसलीस फित तौहीद को हम मानते हैं। लेकिन चूँकि अहले इस्लाम जो हैं वो तौहीद महज़ा के कायल हैं, कि वो कहते हैं कि खुदा में किसी तरह की भी
کثرت نہیں، اور اس کے لیے آپ سورہ اخلاص پیش کرتے ہیں، لیکن سورہ اخلاص کا غلط ترجمہ کر کے تو یہ جو توحید اسلام میں آج کل رائج ہے وہ ہے، کیونکہ وہاں پر جو عہد لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ ان میں سے ہے، ان میں سے ایک ہے، ایک نہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور یہ میں کسی لغت سے نہیں بلکہ قرآن شریف کے جو باقی مقامات ہیں جہاں پر یہی لفظ عہد جو آیا ہے تو وہاں پر اس کا ترجمہ ان میں سے ایک کیا گیا ہے۔ لہٰذا جب دوسری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی عہد کا ترجمہ ان میں سے ایک کیا گیا ہے قرآن شریف میں ہی، تو سورہ اخلاص میں اس کا سمپل ایک ترجمہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو بائبل کی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ خدا کے اندر کثرت ہے، باپ، بیٹے اور روح القدس کی، اور یہ اندرونی کثرت ہے۔ پہلی بات تو آپ کی توحید پہ، پھر اخلاق کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے نا اخلاق، کیونکہ اسلام کا اخلاق جامع ہے، تو دراصل یہ ہے کہ جو پرانے عہد نامے کی تعلیمات تھیں کہ بدلہ لینا ہے اگر کسی اینٹ کی بجائے پتھر، اور یہ سارا جو لکھا تھا کہ کوئی لکھا تھا کہ ایک کے بدلے ایک، تو وہ ساری تعلیمات کو مسیح یسوع کی شریعت میں اس کو منیمائز کیا گیا اور یہاں پر معافی کی تعلیم کو عام کیا گیا، کیونکہ اس وقت بھی جب وہ رائج کی گئی تھی تو اس کے کچھ وجوہات تھیں کہ کم از کم ایک کے بدلے ایک قتل کیا جائے، کیونکہ لوگ ایک کے بدلے زیادہ جا کر قتل کر دیتے تھے لوگوں کے بدلہ لینے کے لیے۔ تو مسیح یسوع نے کہا کہ نہیں، معاف کرو، بدلہ نہیں لینا۔ لہٰذا ہماری جو اخلاقیات ہے وہ موسیٰ کی جو تعلیمات تھیں جو اس وقت کے مطابق تھیں، تو اس سے معافی کی تعلیم، محبت کی تعلیم ہے نئے عہد میں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب مسیح یسوع نے آ کر اپنی شریعت کو لاگو کیا، مسیح کی شریعت، اس کے لیے انجیل میں الفاظ آئے ہیں مسیح کی شریعت، مسیح کی شریعت، تو دوبارہ سے کوئی آئے اور وہ پھر آ کر موسیٰ کی شریعت کو لاگو کر دے؟ اہل اسلام کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، یعنی آپ مسیح کے بھی 600 سال بعد آئے، لیکن آپ آ کے دوبارہ سے جو موسیٰ نبی کے وقت کی شریعت تھی، اور اس میں بہت سارے کانسیپٹ ربیوں کے اپنے تھے، تو وہ لاگو کرنے کی کوشش کی۔ اور آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجتماعی نظام ہے، اجتماعی نظام تو مسیحیت کے بھی اندر ہے، جامعیت ہے، ہر چیز کی تفصیلات موجود ہے۔ ایون کہ آپ کو بتاؤں کہ قرآن شریف کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا سے احادیث کی کتاب نہیں ہے۔ ہم انجیل سے اور بائبل سے ہی جو ہے وہ قوانین کو اخذ کرتے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کہیں کہ جی ہمارے پاس وہ اجتماعی نظام جو جامعیت کے ساتھ ہے، تو وہ قرآن شریف میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ بالکل سرے سے ہے ہی نہیں، اور اہم باتیں، ایون کہ آپ کو پتہ نماز کے نام پورے نہیں ہیں، نماز کیسے پڑھنی اس کی ترتیب نہیں ہے، اور آپ نے مطلب سب کچھ کے لیے آپ کو احادیث کی طرف جانا پڑتا ہے، اور احادیث جو ہیں وہ 200 سال بعد جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کے ایرانیوں نے لکھی، ان میں کوئی عربی بھی نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کے 120 صحابی تھے اور ان میں سے کسی نے ایک کتاب بھی نہیں لکھی، اور اس میں دیکھا جائے تو شروع میں تو پتہ نہیں کتنے لاکھ، 7 لاکھ یا کتنے، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ یہ تھی 14 لاکھ احادیثی، اور اس پہ سے کرتے 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 پھر آخر میں آ کے انہوں نے 6500 پہ کہا، پھر 6500 میں بھی ریپیٹیشن جو تھی وہ نکال کے وہ 2500 رہ گئی۔ ابھی بھی جو صحیحان ہے، جیسے بخاری شریف ہے یا مسلم شریف ہے، اس میں جس کے ساتھ صحیح لگایا گیا ہے، لفظ صحیح لکھا گیا ہے، وہ اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ اب پھر آپ بتائیں کہ پھر وہ جامع کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ بتدریج، اور اس کے بعد ان حدیثوں کے بعد بھائی صاحب اہل تشیع جو ہیں انہوں نے ان کے بھی بعد لکھی ہیں، انہوں نے ذرا اور سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے لکھی ہیں۔ بلکہ ابھی جو میری اطلاع ہے، ابھی اس کے اوپر بھی پھر کوئی کمیٹیز بیٹھی ہیں کہ ان حدیثوں کو سعودی عربیہ میں انہوں نے کہہ دیا ہے، جو اس وقت کے کنگ تھے، انہوں نے کہا کہ 98% جو احادیث ہیں
وہ ضعیف ہیں, جھوٹی ہیں. اور یہ تو پھر اب اس کو جو ہم آگے کیونکہ ٹاپک کی طرف بھی بڑھنا ہے, ہم یہ بات مستند بات جو اگر واقعی ہم سوال کی طرف واپس جو تھا کہ اب ان کے یسوع مسیح کے آنے کے بعد کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے ایک کامل اور کافی قربانی دے دی, اور جو اس قربانی کے بعد تو اور کوئی ہو نہیں سکتا, نبوت آ نہیں سکتی. ویسے بھی اسماعیل کی اولاد سے بائبل کا اور قرآن شریف کا بھی یہی قانون ہے کہ بنی اسماعیل میں سے نبوت, کتاب اور پیغمبری آ ہی نہیں سکتی. اور پھر یسوع مسیح نے خود کہہ دیا, جو میں نے آیت پڑھی تھی جو لوکا کے انجیل اس کا 16 باب سے ہے, انہوں نے کہا کہ شریعت اور انبیاء تو یوحنا تک رہے, اس کے بعد نہیں ہیں کوئی بھی, آخری نبی یوحنا بپتسمہ دینے والے وہ تھے, وہی تھے. آگے بڑھتے ہوئے ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, میں اس کے اوپر بھی جاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے, ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے, ہمارے پاک زندگی پیج کو لائک کیجئے. آپ ہمارے جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے hoshana.live جو ایپ ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک ایپ زندگی ٹی وی کا ایپ ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اور جو باہر کے دوسرے ممالک میں لوگ ہیں ان کے لیے, اور ایون پاکستان میں بھی, ایشیا سیٹ 7 اور انڈیا میں اور بہت سے ممالک میں اور مڈل ایسٹ کے تمام ممالک میں ایشیا سیٹ 7 پہ آپ زندگی ٹی وی کے تمام پروگرام, اور یہ پروگرام جو ہمارا ایمان کا سفر پروگرام ہے یہ ہر منگل کو یو کے ٹائم کے مطابق 4 بجے, پاکستان کے ٹائم کے مطابق 9 بجے, اور اس طرح دوسرے ممالک کے لوگ اپنا ٹائم اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا کے دیکھ سکتے ہیں. آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے جہاں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے لیے ہم خاص طور پہ شکر گزار ہیں, آپ جو ہمیں سوال بھیجتے بھی ہیں, آپ جو لوگ شیئر کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آپ خدا کے کام میں اپنے حصہ کو ڈال رہے ہیں اور خدا کے کلام کو آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے جو ہے, میں اس سے پہلے کہ سوال پہ جاؤں آپ کے لیے بھی پھر سے کہتا چلوں, اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے +44 793 117 4775, یہ ہمارا خاص واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس کے اوپر ہمیں اپنا سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج کے آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ایمان کے سفر کا پروگرام دیکھ رہے ہیں جہاں پہ, آپ وہاں بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اور آپ اگر آپ ہمیں کال بھی کرنا چاہیں تو اسکرین پہ آپ کے نمبر آتے ہیں, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ سوال اگر آیا ہے, گو کہ ہمارا ٹاپک ابھی اس کو ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. اگر خدا نے پہلے موسیٰ کے ذریعے شریعت دی تھی تو یسوع مسیح نے نیا عہد کیوں دیا؟ یہ پہلے بھی ہم اس کے اوپر پروگرام کر چکے ہیں کہ جو شریعت دی گئی تھی اس سے پہلے بھی بہت کچھ خدا نے نبیوں کے وسیلہ سے بہت سے نبی بھیجے, لیکن انسان ان نبیوں کے وسیلہ سے بھیجے ہوئے کلام کو, خدا کی باتوں کو یا رہنمائی جو خدا دیتا تھا اس کو پورا نہیں کر پاتے تھے. اور شریعت جب دی گئی تو 613 قوانین جو ہیں وہ جو یہودیوں نے جب اس کے اوپر اس کو سارا بائفرکیٹ کیا, اس کو لکھا, تو 613 قوانین بہت ہی مشکل ہو رہے تھے اور وہ انسان پورا نہیں کر پا رہا تھا. اور پھر جب تک کہ وہ ان قوانین کو پورا نہیں کرتا وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا تھا. اس لیے لکھا ہے کہ جب خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا. وقت پورے سے مراد ہے کہ خدا نے دیکھ لیا کہ انسان اس مشکل میں ہے. ہر سال کتنی قربانیاں, ابھی ہمارے مسلمان بھائی کو تو سال میں ایک دفعہ قربانی دینی پڑتی ہے, جو اس وقت شریعت کے مطابق مختلف گناہ کی قربانیاں, خطا کی قربانیاں اور پتہ نہیں کتنی قسم کی قربانیاں تھی جو دی جاتی تھی اور دینی پڑتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی قوانین تھے جو لاگو ہوتے تھے. تو اس لیے یسوع مسیح نے پرانے عہد کو, یعنی کہ وہ عہد جس میں شریعت تھی, اس کے بعد یسوع مسیح کا آنا لازم تھا. کیونکہ سب سے بڑی بات یوحنا کے انجیل 3 باب اس کی 16 میں لکھی ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے
जो कोई से मुराद है किसी भी कौम, किसी भी रंग, किसी भी नस्ल से जो कोई भी मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो खुदा रहीम खुदा है, मेहरबान खुदा है, मोहब्बत में उसने अपने बेटे यीशु को भेज दिया। पास्टर जी आप इसके ताल्लुक से बात कीजिएगा। हाँ देखिए, मसीह यीशु के बारे में मसीह यीशु ने आके कहा कि मैं शरीयत को पूरा करने आया हूँ, और पूरा करके उन्होंने अपनी शरीयत इंट्रोड्यूस की है। और आप अंजील में और ख़तों में देख सकते हैं कि उसे मसीह की शरीयत से मासूम उसको बयान किया गया है उसको। तो लिहाजा कई दफ़ा हम चीज़ों को पूरा करते हैं, तो वो जैसे मैं कहूँ कि मैंने मैट्रिक पूरी कर ली और अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ, तो उसका मतलब होता है पूरा करना, पूरा करके किसी चीज़ को ख़त्म कर देना और उसकी जगह पर आप आगे सफ़र शुरू। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको ख़त्म कर दें, वो सब कुछ आपके जहन में होता है, लेकिन अब आप अगली क्लास में चले जाते हैं। लिहाजा मसीह यीशु की जो शरीयत है वो मोहब्बत की शरीयत है और फजल की शरीयत है। अब इंसानों को उस तरह से उस वक़्त के हिसाब से जो थी शरीयत पहले जो मौजूद थी मूसा की, उसमें 10 अहकामात से, जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि 10 अहकामात से जो उन्होंने बाकी हुक्म माखूज़ किए थे वो 613 थे। तो 613 थे और लिखा है कि जो कोई शरीयत पर अमल नहीं कर सकता वो लानती करार देता है। लिहाजा ऐसा होता था कि लोग कोई छोटा हुक्म भी उनसे टूटता था तो वो नाकाम हो जाते थे खुदा के हुज़ूर। तो लिहाजा ये पहले से खुदा का वादा था कि वो अपने बेटे को यहाँ दुनिया में भेजेगा, और फिर मसीह यीशु इस दुनिया में आए और उन्होंने मोहब्बत की शरीयत को जारी किया। लिहाजा यही मैं बात पहले कह रहा था कि अब मोहब्बत की शरीयत आ चुकी है, और इस्लाम जब आया है तो इन्होंने फिर से वही मूसा की वो बदले वाली शरीयत जो थी कि बदला लेना, इतना लेना, ऐसे बदला लेना, सख्ती करना, वो जो जबर था दीन में, उसी को दोबारा से लागू किया। तो लिहाजा ऐसा हो नहीं सकता कि पहले अगर मसीह यीशु ने आकर मोहब्बत और फजल की शरीयत को जारी कर दिया है, उस शरीयत को कोई उन्होंने रद्द भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब मैंने उसे पूरा कर दिया है, अब वो मुकम्मल हो गई है, अपनी उम्र पा गई है, अब उसकी जगह पे नया अहद मैं करता हूँ तुम्हारे साथ। तो ये नया अहद है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत थी या उसको ख़त्म कर दिया, उसे रिजेक्ट कर नहीं, ना रिजेक्ट किया ना ख़त्म किया, बल्कि वो मुकम्मल हो गई। अब उसकी जगह नया दौर, नया अहद और मोहब्बत की शरीयत, फजल की शरीयत है। लिहाजा ये ज़रूरी था कि जैसे जैसे इंसानियत आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुदा भी जो था वो आगे उसको बात को लेके आया। हाँ। और अब फजल के मुताबिक जो है वो दुनिया आगे चल रही है। और फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक चीज़ जो पहले से खुदा ने मुकम्मल कर दिया, जिसको पूरा कर दिया, अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से पूरा कर दिया, तो फिर उसको दोबारा से हम शुरू किया जाए। अपने टॉपिक की तरफ आते हुए अब हम जब देखते हैं कि ये अगर मसीह में नया अहद मुकम्मल किया और कलीसिया नए अहद की बरादरी या कौम है, तो ये बादशाही कहाँ पे है, इसके ताल्लुक से हम थोड़ी सी बात करते हैं। और ये जो हमने बात की थी कि उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक ज़ोर मारकर उसमें दाखिल हो जाता है। अब इसमें एक बात ख़ास तौर पे है कि जो शरीयत है और जो अंबिया है, वो हमने बात अभी की, इसी में आयत में लिखा हुआ है कि वो यूहन्ना तक रहे। अब उसके बाद जो जितने भी अंबिया पहले से थे वो पुराने अहद को रिप्रेजेंट करते हैं। और यीशु मसीह ने आखिरी फसा जब खाते हुए, हमने पिछले प्रोग्रामों में ये बात की है, फिर कर देते हैं अपने नाज़रीन के लिए कि उन्होंने कहा, जब आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ वो खा रहे थे, तो उन्होंने जब प्याला दिया और जो शीरा जिसमें था, उन्होंने कहा कि ये जो है मेरे खून में नया अहद है। हाँ, मेरी यादगारी में ये ऐसा ही किया करो, यही किया करो। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि शरीयत और नबूवतें और इंतज़ार का जो दौर तक ख़त्म हुआ,
क्योंकि ये शरीयत और ये नबूवतें सब यीशु मसीह की तरफ इशारा करती थी। नबूवतें बताती थी कि एक आएगा और जो उनको निजात देगा, एक आएगा जो उनके गुनाहों से उनको निजात देगा, और वो तकमील तक यीशु मसीह का आना जो है अब खुदा की बादशाही का शुरू और उसको तकमील तक ले जाने की बात है। और ख़ास तौर पे ज़हूर तक, यानी कि जो पहले तो हम कहते थे ना अक्स, जो शरीयत में हमें उसका अक्स, शैडो जिसको कहते हैं, अक्स नज़र आता था, लेकिन अब असल का सफ़र यीशु मसीह के आने से शुरू हो चुका है। और इसके लिए खुदा के कलाम के मुताबिक वो कहते हैं कि किंगडम इज़ कमिंग, यानी कि बादशाही आ रही है। बट यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही अब यहाँ पे आ गई, यानी कि बादशाह। अब हम बात कर रहे थे, आपने भी बात की थी बादशाह की शुरू में। बादशाह खुदावंद खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए उसको बादशाहों का बादशाह का टाइटल भी दिया गया। और खुदावंद खुदा बादशाह और किंगडम ऑफ गॉड की जो एक्सटेंशन है उसकी जो बात आपने भी की थी। तो अब इस एक्सटेंशन को उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है ये ज़रूरी था कि बादशाह आए और वो अपने लोगों के साथ ख़ास तौर पे उनके उस हाल को जिसमें वो फंस चुके थे उनको आज़ाद करे। और फिर हम देखते हैं कि निजात का पैगाम जिसकी मुनादी यीशु मसीह ने अपनी पहली जो बात की थी मुनादी में, पस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो आप इसके ताल्लुक से ज़रा बात कीजिए। हाँ, जो आपने हवाला पढ़ा है लूका 16 बाब उसकी 16 आयत में, तो वहाँ पर यही लिखा है कि शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। और पहले भी हम उस सवाल के जवाब में भी यही बता रहे थे कि भाई एक तो शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक ख़त्म हो गए थे और उसके बाद मुजस्सम खुदा के बेटे मसीह यस्सु की शरीयत का आगाज़ होने वाला था। और इसलिए जो नबूवत और शरीयत थी वो वहीं तक रही। और अब से चूँकि बादशाह खुद बादशाही के साथ मौजूद था और उसने मसीह यीशु ने कहा कि खुदावंद की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, यानी कि मैं उसका आगाज़ करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक जो है कि हर शख्स ज़ोर से दाखिल होना चाहता है। यहाँ पर जो यूनानी लफ्ज़ है वो BRZTI है, ऐसे करके वो लफ्ज़ है, जिसका मकसद दो मुमकिन उसके तर्जमे किए जा सकते हैं कि लोग शिद्दत से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और बादशाही पर ज़ोर आजमाई कर रहे हैं। अब ये है कि जब से मोहब्बत की शरीयत, फ़ज़ल की शरीयत का मसीह यीशु ने आगाज़ किया, तो इस बादशाही में दाखिल होने के लिए लोग जो हैं वो जज्बा दिखा रहे हैं। हाँ, लोग ज़ोर से दाखिल हो रहे हैं। ज़ोर से मैं इसको थोड़ा सा, आपका बिल्कुल दुरुस्त है एंगल, हाँ, लेकिन एक एंगल ये भी है कि एक इस दुनिया में है इब्लीस और उसकी कुव्वतें, वो नहीं चाहती कि लोग दाखिल हों और उसके लिए एक फिर ज़ोर लगाना पड़ता है। आपको इब्लीसी कुव्वतों के खिलाफ मुकाबला करना पड़ता है, आपको इब्लीसी ख्वाहिशों के खिलाफ मुकाबला करना पड़ता है। आपको दुनिया में जब लोगों को नजर आते हैं ना दौलत की रेल पे इस शख्स के पास, तो ये तो 2 नंबर काम करता है, मैं भी 2 नंबर काम करता हूँ, आपको उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है कि नहीं, मुझे इन चीज़ ये जोर मारना। मैं इसको इस तरह भी लेता हूँ कि आप इन इब्लीस की कुव्वतों के खिलाफ, इब्लीस के कामों के खिलाफ जब आप खड़े हो जाते हैं और खुदा के जोर में आप जब आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपके अंदर जब तौबा आ जाती है, निजात आ जाती है, तो वो फिर आपको उसका जगह तक ले जाती है। अपना विलियम बार्कले जो कमेंटेटर हैं बाइबल के, वो इस आयत के बारे में लिखते हैं कि इसका मफहूम ये है कि बादशाही का ऐलान जो है, ये जो मोहब्बत की शरीयत और फ़ज़ल की शरीयत जो की बादशाही का जो ऐलान किया गया है वो ऐसा ज़ोरदार है कि लोग पुराने मजहबी निज़ाम को छोड़कर इसमें दाखिल हो रहे हैं और ज़ोर दिखा रहे हैं। और वाकई हमने देखा कि मसीह यीशु के बाद जब शागिर्दों ने पहला ही उन्होंने क़ुव्वत के लिए वो रुके, तो वहाँ पर 3000 लोग उनके साथ शामिल हो गए। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद जो है इस बादशाही में दाखिल होने वाले लोगों की है, क्योंकि यही लिखा था कि लोग ज़ोर में उसके साथ दाखिल होंगे। और वाकई उसके लिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ आने के लिए जोर भी लोगों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जैसे कि हमारे मुसलमान भाई हैं वो अभी भी जोर लगा के उन्हें मूसा की शरीयत में खींच रहे हैं कि भाई नहीं नहीं यही रखना है, यही शरीयत चलानी है। वो दोबारा से उसको डायल कर रहे हैं। लेकिन मसीह की आ गई है, अब हम इसमें
फजल की और मोहब्बत की शरीयत में शामिल। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें ख़ास तौर पे हम इसको देखते हैं कि ये फजल का दौर जो है इसने शरीयत के दौर को तब्दील कर दिया है, तब्दील करके, और इसके जो है अब वो जो हम बात कर रहे थे रोमियो 6 बाब उसकी 14 लिखा है, इसलिए गुनाह का तुम पर एतबार ना होगा क्योंकि तुम शरीयत के मतहत नहीं बल्कि फजल के मतहत हो। अब हमारे पास एक सवाल भी इसी ताल्लुक से ही है, उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखा, अगर मसीह का नया अहद फजल पर मबनी है तो क्या इंसान को अच्छे माल करने की ज़रूरत नहीं? तो मेरे भाई बहन जो आप जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, अगर आप मसीह में हैं तो एक बात आप लिख लीजिए आज कहीं कि फिर मसीह में होने की असल बल्कि जो उसका जो क्या कहेंगे कि क्या मफहूम क्या है, असल मकसद क्या है कि आप उस तालीम के ताबे हो गए जो यीशु मसीह ने दी है। और यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक फिर यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, यानी रूह हक, यानी कि पाक रूह, पवित्र आत्मा, खुदा का रूह, वो तुम्हें लीड करेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और यकीनन जो खुदा का रूह रास्ता दिखाएगा वो पाकीज़गी का रास्ता है, वो हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता है, और वो साफ चलने का रास्ता है। उमाल, जब आप खुदा के साथ चलेंगे तो अच्छे उमाल अपने आप आपके अंदर से निकलेंगे। इसी हमारे मसीही तालीम में ख़ास तौर पे रूह के फल का जिक्र है, 9 फल, जिसमें ईमानदारी, दयानतदारी, हसद, बुग़्ज़, ये सारी चीज़ों को दूर करके और पाकीज़गी में आगे बढ़ना और अच्छे काम करना और हर तरह की 2 नंबरी जो कहेंगे ना उससे दूर रहना, यही वो उमाल है जो फिर एक तौबा करने वाला इंसान, मसीह के साथ चलने वाला इंसान करता है और पाक रूह से गाइड करता है, पाक रूह से लीड करता है इससे, और फिर वो उससे काम दूसरे से रोक देता है। वो खुदा का रूह उसको रोक देता है कि वो गलत काम ना करे। इसलिए वो अपने आप, जब आप मसीह में हैं तो फिर अपने आप अच्छे काम करते हैं, अच्छे उमाल आपके अपने आप हो जाते हैं। जैसे यीशु मसीह के ताल्लुक से कलाम मुकद्दस कहता है कि उसमें कोई गुनाह साबित ना कर सका, फिर इंसान भी उस रास्ते पे चलता है। पास्टर आप इसके ताल्लुक से बोलिए। देखिए, ये यिर्मयाह 31 बाब में लिखा है कि जो अब शरीयत आने वाली है वो दिलों पर लिखी जाएगी और गुनाहों की माफ़ी होगी और खुदा और उसकी कौम का तल्लक बहाल होगा। तो ये देखें, जो आप कह रहे हैं जिनको वो अहले यहूद समझते थे, वो समझते थे कि हमने अच्छी सी दाढ़ी रख ली है, हमने एक वाइट जुब्बा पहन लिया है, हमारे कपड़े अप टू डेट है, हमसे खुशबू आ रही है और हमने तहारत बड़ी कर ली है, बस काफ़ी है। लेकिन दिल उनके दूर थे। मसीह यीशु ने आकर उन्हें कहा कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, क्योंकि गेटअप तो आपने पूरा लगा लिया है, दाढ़ी भी रख ली है ना, और बड़े मजहबी भी नज़र आ रहे हो, लेकिन तुम अभी भी बेईमान हो। तुम्हें इस शरीयत को, खुदा के अहकामात को दिल पर नहीं लिखा और ना दिल से कर रहे हो, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो। लिहाजा रसूमात को रद्द किया गया है कि ये इस तरह के कपड़े पहनने, इस तरह के बाल रखने हैं, कपड़ा इधर को, ये उधर को, इन सारी, देखिए, फ़ौजी बनना और फ़ौजी का लिबास पहन लेना 2 मुख्तलिफ बातें हैं। आज भी पाकिस्तान में बड़े सारे लोग पकड़े जाते हैं कि जिन्होंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना होता है और दरअसल वो पुलिसमैन होते नहीं हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि बाज़ मज़ाहब हैं जो कि, और इसी बात को जो अहले यहूद थे वो भी यही समझे थे कि शायद ये जो गेटअप है वो हम कर लें, और गेटअप पे बड़ा ज़ोर देते थे। अभी भी हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो कपड़ों पर, गेटअप पर और उस पर बड़ा जोर देते हैं, लेकिन दिल पे जोर नहीं देते कि हमें ऐसा बनना है। लेकिन मसीहत में ये है कि आपको भाई सारे गेटअप गुटअप बंद करो, चाहे टाई लगाओ, चाहे शलवार कमीज पहनो, कुछ भी, लेकिन दिल से ईमानदारी के काम करो। तो जो ही आप मसीह यीशु के साथ चलते हैं तो वो काम आपसे सरजद होने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचें चूँकि अब मैंने दाढ़ी रख ली है मैं जन्नत में जाऊंगा, क्योंकि मैं टखनों से ऊपर सलवार पहनने लग गया हूँ लिहाजा मैं जन्नत में जाऊंगा।
ایسا مسیحت میں نہیں ہے. آپ جیسا مرضی گیٹ اپ کر لیں, بالکل جب تک آپ کا دل خدا کے ساتھ نہیں, آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسیحیت کی تعلیم ٹوٹلی یہ نہیں ہے کہ بھئی ادھر سے آپ جو ہے جو مرضی 11 مہینے کرتے رہو اور 12ویں مہینے میں آ کے یہ جو آ رہا ہے ابھی شروع ہو رہا ہے کہ اتنوں کو کھانا کھلا دو, روزے رکھو اور بس گناہ معاف. تو اور اس کے ساتھ ساتھ بھی دنیا کے لوگ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے گناہ کے بعد اتنی جو یہ چیزیں کرتے ہو تو اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے حج بھی ہے, حج میں بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ حج کر لیں, یعنی کہ اب آپ 15 لاکھ روپیہ سعودی عرب کو آپ کسی طرح دے دیں تو پھر آپ کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں اور آپ ایک بچے کی طرح ہو جاتے ہیں جیسے بچہ بے گناہ ہوتا ہے. اور یہ بالکل یہ بھی رسم ہے, دیکھ لیں کلام مقدس کے مطابق یہ ٹوٹلی نہیں ہے. اور اس کے مطابق ہمیں ایک ایسی زندگی اپنانی ہے جو خدا کے کلام کے مطابق ہو. اور مسیحت میں یہی بات ہے جو ہم سوال بھی تھا کہ اعمال سے نہیں بلکہ ہم نے مسیح کے کلام کے مطابق چلتے ہوئے جب ہم چلیں گے تو اپنے آپ اچھے اعمال ہوں گے ہمارے پاس. اگر ہم اس کو دیکھیں مزید آگے بڑھتے ہوئے کہ اگر مسیح نے عہد پورا کر دیا اور کلیسیا نئے عہد کی جماعت ہے تو پھر خدا کی بادشاہی کہاں ہے. اب اس کو ہم 2-3-4 پہلو اس کے جتنے بھی آج کر سکے ہم کریں گے کہ کیا یہ بادشاہی سیاسی نظام ہے؟ نہیں, میں اس کا تو سیدھا سوال تو یہ کہ نہیں, یہ کوئی سیاسی بادشاہت کی بات نہیں ہے. اور مگر اس کے ثرات سیاسی دنیا پر بھی مرتب ہوتے ہیں کیونکہ اس دنیا کے اوپر ہی رہتے ہوئے دنیا میں ہم رہتے ہیں تو اس کے حالات پہ ہوں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 36 آیت میں لکھا ہوا ہے, یسوع مسیح نے فرمایا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. اب اس دنیا کی بادشاہی جب انہوں نے کہا کہ نہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے. دنیا کی نہیں مینس کہ وہ اس طرح کی حکومت نہیں کرنے آئے جو جنگیں لڑ کے کی جاتی ہیں, جو اب کسی جگہ کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں, زمین کے خطوں پہ کی جاتی, زمین حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے, بلکہ اس کا مقصد جو ہے مطلب زمینی نظام کو کے تعلق سے نہیں ہے, نہ تلوار سے نہ طاقت سے نہ ووٹ سے, یہ ویسی نہیں ہے بلکہ یہ دلوں کی تبدیلی کی بات ہے. یسوع مسیح کا دلوں میں آ جانا ہے جو یہ وہ بات ہے جو اس دنیا سے ہمیں ویسے ہی دور لے جاتی ہے, دنیا کے کاموں سے دور لے جاتی ہے. اور اس کے لیے خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے, ہمارے ہاں توبہ کا یہ ہے کہ پھر وہ گناہ دوبارہ سے نہ کرنے کا عہد کر لیتا ہے. یہ نہیں کہ توبہ کر کے آگے اور پھر وہی کام شروع کر دیا جو ہے جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ چلے جاتے ہیں کہیں بھی جا کے, نہیں اور پھر وہ انہی کاموں میں چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں, جب توبہ کر لیتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ, کسی انسان کے ساتھ نہیں, خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کے بعد میں اپنے گناہوں کو یا اپنی زندگی کو تبدیل کر کے اس طور پہ چلوں گا یا چلوں گی, اگر کوئی ہماری بہن ہے بیٹی ہے تو کہ جیسے کلام کہتا ہے. اور جب ہم اس طرح چلتے ہیں تو پھر خدا کی بادشاہی ہمارے اندر شروع ہو جاتی ہے. آپ اس کے تعلق سے بات کیجیے گا. ہاں بالکل صحیح ہے آپ نے جو بتایا کہ مسیح یسوع نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے, یہ ہونا 36 باب میں, تو مطلب ہے کہ وہ غیر حقیقی بلکہ یہ ہے کہ ماخذ آسمانی ہے. یعنی کہ پہلے سے یہودی اس بات سے پریشان تھے کیونکہ لکھا تھا کہ داؤد کے تخت پر میں ایک یسی کے تنے سے کومپل نکلے گی, اسے داؤد کے تخت پر بٹھاؤں گا, یہ کروں گا اور اس کی سلطنت عبدالآباد قائم رہے گی. اب یہودی پریشان تھے کہ بھئی ایسا بادشاہ تو ہمارا کوئی آ نہیں رہا کہ جو ساری زندگی زندہ رہے. ہمیشہ بادشاہ آتے ہیں اور اپنی طبعی عمر پا کر وہ چلے جاتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں, تو ایسا کون آ رہا ہے؟ تو دراصل بعد میں لوگوں نے یہ جانا کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے جو آج 2000 سال سے بھی آسمان پر زندہ اور جاوید ہے, اور اس کی حکومت جو دلوں پر ہے. اس نے یہ برادری سسٹم, قوم سسٹم اور یہ زمین پر جو ہم نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں, بارڈر بنائے ہوئے ہیں, ان سب سے ہٹ کر ہے آج. اسی لیے آپ دیکھ لیں چائنیز بھی کرسچن ہے آج, برٹش بھی کرسچن ہے, پنجابی بھی کرسچن ہے, اور بنگلہ دیش کے بھی کرسچن ہے. یعنی ہر نیشنلٹی, ہر رنگ کا انسان جو ہے وہ چاہے کسی طرح کے بھی کپڑے پہنتا ہے, وہ اس کا جو بادشاہ جس کو وہ مانتا ہے, اپنے دل کا بادشاہ,
وہ مسیح یسوع ہے، اور یہی اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی بادشاہی کوئی سیاسی بادشاہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بیونڈ دا لمٹ ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں مزید اس میں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور آپ اس پروگرام کو جہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ شیئر کیجئے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ خدا کی بادشاہی میں بہت سے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے آپ بھی ایک اپنا حصہ ڈال سکیں۔ ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اس دوسرے حصے میں اس کے چلیں گے۔ ایک اور اسی سے نکلتا ہے سوال جو میں نے پہلے کیا کہ کیا یہ خدا کی بادشاہی صرف آئندہ کے لیے ہے، اور اس کا جواب بھی اگر چھوٹا دیں تو نہیں، یہ بادشاہی ابھی بھی موجود ہے اور آئندہ مکمل طور پر ظاہر ہوگی، یعنی کہ مسیح کے آنے کے بعد یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا، کلام مقدس میں لکھا ہے لوکا کے انجیل اس کا 17 باب اس کی 21 آیت میں یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، تمہارے درمیان ہے، آلریڈی دیر، آلریڈی اینڈ ناٹ یٹ کا ورڈ بھی اس کے لیے ہوتا ہے کہ مکمل ابھی نہیں ہوئی۔ یہ اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ آ چکی ہے لیکن اب اسی کی تکمیل نہیں ہوئی، یہ شروع ہو چکی ہے۔ اور اس کو میں اس طرح بھی دیکھتا ہوں، جیسے ہم آپس میں آتے ہوئے بات جب کر رہے تھے تو اگر جیسے ہم کسی گھر کو شروع کر دیتے ہیں، اس کی بنیادیں رکھتے ہیں، اس کی پہلے جگہ خریدی جاتی ہے، پھر بنیادیں رکھی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر تعمیر شروع ہوتی ہے، گرے اسٹرکچر جس کو کہا جاتا ہے، پھر اس کی جو ہے فنشنگ کی طرف جاتے ہیں، پھر فرنشنگ کی طرف جاتے ہیں، تو وہ گھر کی تعمیر شروع ہو چکی، آسمان کی بادشاہی کی تکمیل تک پہنچنے تک، آخری لمحے تک، یسوع مسیح کی دوسری آمد تک جو ہے یہ اس کے مکمل ہوگی۔ آپ اس کے تعلق سے بات کیجیے۔ ہاں، میں پہلے سے بھی بتا رہا تھا کہ خدا کی بادشاہی، کنگڈم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر کنگ ڈومینیٹ ہے اس کو کنگڈم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا خدا کا یہ اصلی منصوبہ تھا کہ زمین کو اپنی کالونی بنائے اور زمین پر بھی آسمان کا کلچر نظر آئے۔ مسیح یسوع نے آ کر کہا کہ میں آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، آغاز کر دیا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ دعا کرو کہ آسمان جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے وہ زمین پر بھی پوری ہو، یعنی کہ خدا کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو کالونی زمین ہے یا اس کے سارے انسان ہیں، ان میں آسمان کا جو کنگڈم کا جو کلچر ہے وہ نظر آئے۔ جیسے کہ جو بادشاہت ہے یو کے یونائٹڈ کنگڈم ہے، انہوں نے جب لوگوں کو کالونائز کیا تو اس میں انڈیا بھی ایک کالونی تھا، تو اور آج بھی دیکھنے کہ انڈیا میں رنگ نظر آتا ہے یو کے کا، وہ بھی اسی طرح ایون کہ ان کے کھانے پینے کی عادات، چائے پینے کا انداز، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، ان کے کپڑے پہننے کا انداز، وہ کنگ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کنگ کی زبان کو بھی۔ اسی لیے جو انگلش ہے وہ کیونکہ انہوں نے زیادہ جگہوں کو کولونائزڈ کیا، لہٰذا انگلش جو ہے وہ زیادہ، تو اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ آسمان کا کلچر زمین پر آئے اور آسمان کی زبان بھی یہاں پر، اور زبان کا کلچر۔ ایک سوال اور ہے، آپ اس کو پڑھ کے اس کا جواب بھی دیجئے، پھر میں بھی اس میں کچھ ایڈ کروں گا۔ آخری والا میرا سوال بھائی زیاد سے ہے کہ یہودیوں میں بھی احادیث پائی جاتی ہیں جنہیں تالمود کہتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی احادیث پائی جاتی ہیں جنہیں سہ ستہ کہتے ہیں، مسیحیوں میں کون سی احادیث ہیں؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ربیوں نے لکھی ہیں اور جس کو تالمود کہتے ہیں وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اسی لیے کیونکہ مسیح یسوع نے آ کر کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے احکامات کی جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہو، تم اپنے ان کی تعلیم دے رہے ہو، خدا کی تم جو انہوں نے اخذ کر لی باتیں تو وہی دے رہے ہو۔ اور اب اسلام ہے تو اس میں سہ ستہ ہے، سہ ستہ کا مطلب ہوتا ہے 6 کتابیں، ٹھیک ہے، تو صحیح والی 6 کتابیں، کیونکہ 14 لاکھ حدیثیں ہیں، ان میں سے جب انہوں نے صحیح والی نکالی ہیں تو وہ 6 کتابیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں، اس میں بھی یہ لے دے اس کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیحیوں کی کیا کہاں پہ حدیثیں ہیں؟ ہمارے پاس کوئی مسیح یسوع کی ایکسٹرا سے حدیثیں نہیں ہیں،
کہ بھی انہوں نے یہ کہا ہو تو وہ علیحدہ سے لکھا ہو. ہمارے پاس انجیل ہی ہے اور رسولوں نے جو اس کے بارے میں ہمیں لکھا ہے, اور متفقہ طور پر روح القدس کی رہنمائی میں جو انجیل میں 27 کتابیں جو شامل کی گئی ہیں, وہی جو ہے نا وہی ہمارا الہام ہے, وہی مسیح یسوع کی حدیث ہے, وہی ان کا کہا ہوا ہے, اور وہی وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں. علیحدہ سے ہمارے پاس کوئی نام ضرورت ہے کیونکہ وہ سارا پورا کرتی ہے. یہ ضرورت وہاں پڑتی ہے کہ جب آپ کے پاس احکامات مبہم ہوں تو پھر آپ سورسز ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو کیسے پورا کریں. اس کو جیسا کہ میں مثال پہ دے رہا تھا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس ایون نماز جو ہے کتنا ضروری ہے, اس کی ترتیب یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہیں لکھی ہوئی قرآن میں. وضو کے بارے میں ایون کہ اذان نہیں ہے, اذان کے الفاظ بھی بعد میں. تو کیا ہے کہ ان کو ضرورت ہے, لیکن ہم مسیحی تو اپنی ساری جو رہنمائی ہے وہ کلام مقدس سے لیتے ہیں, انجیل جو مکمل کتابیں ہیں انہی سے لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو تالمود ہے یہ ان کی ہسٹری کی کتاب ہے. یہ کسی بھی طرح یہ نہیں کہ بھئی ان کے اوپر لازم کر دی گئی ہے, یہ ان کو ہسٹری بیان کرتی ہے. ان کو بہت سے اس وقت کے جو ہسٹورین تفسیریں بھی ہیں ساتھ میں, اس کے جوزفیسس جو ہے, اور انہوں نے اور اس وقت کے جو ہسٹری دان تھے انہوں نے یہ لکھی تالمود. میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے, لیکن اس میں کوئی وہ یہ ان پہ لازم والی بات نہیں ہے کسی طرح. وہ ایک تاریخ بیان کی گئی ہے, بہت سی چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے اس میں. تو اس طرح سے ہے. ہمارے پاس ایک اور سوال بھی ہے اور ہم نے بھی تھوڑا سا پروگرام بھی آگے لے کے چلنا ہے. اس پروگرام کو اس والے سوال کو میرا خیال ہے اگر ہم جلدی سے لے سکیں تو, اگر حج واقعہ ہی صرف خدا کا حکم ہے تو کیا قرآن یا تاریخی ریکارڈ میں کوئی واضح ثبوت موجود ہے کہ مکہ میں حج کے تمام رسومات یعنی طواف, صحیح, جمعرات, قربانی وغیرہ اسلام سے پہلے نہیں کی جاتی تھیں؟ آپ اس کا مختصر جواب دیجیے گا ذرا. ہاں دیکھیے, بعض دفعہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے کہ جیسے کہ قرآن شریف میں جیسے کہ تھوڑی سی حج کی بات آئی ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہے, اور حج اور عمرہ کو اللہ کا گھر کا حج کرنا, یہ حج لفظ آیا ہے قرآن میں کئی دفعہ. اس کے بارے میں ایسا بھی ہے کہ حج تم پر فرض ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی ہمارے پڑوسی جو روزے رکھنے لگے ہیں اس کے لیے بھی لفظ فرض نہیں آیا ہے قرآن میں. اگر کسی لفظ آیا ہے تو وہ حج کے ساتھ فرض لفظ آیا. تو حج کی جو اب رسومات ہیں کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا, ان میں سے ساری کی ساری تقریباً جو ساری کی ساری ہیں وہ جب یہاں پہ 360 بت تھے تب بھی اسی طرح تھا. تب بھی یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان میں وہ صحیح بھی کرتے تھے. انہوں نے اب اس کے لیے رکھ لیا کہ یہ ہاجرہ کی اور اسماعیل کی یاد میں تھا, وہ بھی کرتے تھے. اب وہ پتہ نہیں کس کی یاد میں کرتے تھے, 7 پھیرے بھی لگاتے تھے. اور یہ سارا سمجھ گئے ہم آپ کی بات کو, کیونکہ ہمارے پاس اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا. اپنے ہم نے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے اپنے اس آج کی جو پروگرام کا, خاص طور پہ آسمان کی بادشاہی پہ. تو یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کا 4 باب 17 میں اعلان کیا تھا. یہ ان کا اعلان تھا, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, جو ہم نے تھوڑا سا پہلے بتایا. یعنی کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح کی آمد سے بادشاہی شروع ہو چکی ہے. اصل میں اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ ان کے آنے سے بادشاہ شروع ہو چکی ہے, اور خدا کی حاکمیت دلوں میں قائم ہو رہی ہے. اس کی کوئی دنیا میں نہیں, جو ہے دلوں کے اندر, انسانوں کے دلوں کے کسی بھی رنگ میں شروع ہو رہی ہے. اور بادشاہی ابھی مکمل نہیں ہوئی کیونکہ گناہ موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دکھ اور موت موجود ہیں, اور ناانصافی جاری ہے. اس لیے یہ بادشاہی موجود ابھی تک پوری نہیں ہوئی, شروع ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہی ابھی اپنی تکمیل کی صورت کو بظاہر نہیں ہوئی ہے. اس لیے اب ہم اس بادشاہت کو اگر ہم دعوت دیں گے, اپنے اندر آنے دیں گے, تو پھر یہ ہماری زندگی میں جب آ جائے گی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس آسمان
की बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुकाशवा की किताब में जो है 11 बाप उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है, लिखा है कि एक दुनिया की सल्तनत हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी। तो वो उस तरफ इशारा कर दिया गया है कि उनकी सेकंड कमिंग को, मुकाशवा की किताब उनकी सेकंड कमिंग के बारे में बताती है, दूसरी आमद के बारे में बताती है, क्या होगा आखिर में, अदालत होगी, सफ़ेद तख्त होगा और फिर वो बादशाहत का जो कायम होना है वो होगा। हम इस प्रोग्राम को इसको जारी रखेंगे क्योंकि हमारे पास आज वक्त बहुत थोड़ा रह गया और इसमें हम इसको, क्योंकि इसमें बहुत से भी और पॉइंट हैं जिसमें हम बात करेंगे, लेकिन एक बात ख़ास तौर पे है कि ये मुस्तक़बिल में इसकी तकमील का इशारा मिलता है। आप इसके ताल्लुक से बात कीजिए। हाँ, देखिए मैं दुआ रब्बानी से बात शुरू करूँगा। वहाँ पे लिखा है, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाही आए। यानी मसीह यीशु हमें कह के गए हैं कि बादशाही के लिए दुआ करते रहे कि वो आए, वो कायम हो सके, क्योंकि उसको कायम अभी पूरी दुनिया में वो कायम नहीं हुई है। आसमान का कल्चर जो है वो सिर्फ मसीही ममालिक में जहाँ पर उन्होंने कायम किया वहाँ पर नज़र तो आ रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर नज़र नहीं आ रहा। और इसीलिए मसीह यीशु ने कहा था कि जाओ और जाकर लोगों को शागिर्द बनाओ, ताकि वो जो किंगडम है, किंग डोमिनेंसी जो है, वो बादशाह जो आसमान की जो कल्चर है, आसमानी बादशाह जो है, उसका जो कल्चर है वो वहाँ पर मोहब्बत नज़र आए। इंसान एक दूसरे से, जैसे हम वहाँ पे लिखा है दुआ रब्बानी में भी, तुम अपने आप को तो कहते हो हमें माफ़ कर दो, लेकिन खुद किसी को माफ़ नहीं करते। आसमानी कल्चर तो ये है कि जब खुदा माफ़ करता है तो तुम भी माफ़ करो। तो खुदा चाहता है कि वो आसमानी बादशाही यहाँ का, इसीलिए मसीह यीशु ने कहा कि इसके लिए दुआ करते रहे। दुआ इसे कायम करने के लिए आप तगदो भी करना, और यही आसमान की बादशाही है कि आसमान की किंगडम जो है वो ज़मीन कॉलोनी जो है उसकी, उस किंगडम की जो कॉलोनी बनने जा रहा है, इसमें उसका रंग नज़र आए। हाँ, थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़िया। हमारा वक्त हो गया, अभी बहुत सी बातें हमने और आप तक पहुंचानी है आसमान की बादशाही के ताल्लुक से, क्योंकि ये बहुत अहम सब्जेक्ट है जिसको आपको समझना भी ज़रूरी है और फिर इस किंगडम को अपने अंदर दावत देना भी बड़ी ज़रूरी है, ताकि आप इसको दावत देंगे, खुदा के साथ चलेंगे। मैं फिर से ये बात कहूँगा कि साथ चलने का मकसद ये है कि मसीह की तालीमात पे ईमान लाके उस तौर पे आप आगे चलें कि जैसे कलाम मुक़द्दस कहता है, और कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि सिर्फ यीशु मसीह के अल्फाज हैं। मत्ती के इंजील 5वां बाब में और उसकी 10वीं आयत है, गालिबन लिखा है सिर्फ पाक दिल उसे देखेंगे, जो पाक दिल हैं। और जब दिल पाक हो जाता है तो उसके अंदर से बुराई नहीं निकलती, उसके अंदर से गुनाह नहीं निकलता, उसके अंदर से नाइंसाफ़ी नहीं निकलती, उसके अंदर से बुग़्ज़ नहीं निकलता, हसद नहीं निकलता और दुनिया की बुरी ख्वाहिशें उसके अंदर से नहीं निकलती। ये वो अलामात हैं जो हमें बताती हैं कि हम उस खुदा की बादशाही की तरफ अब बढ़ रहे हैं। और कलाम मुक़द्दस इसको अगर रूहानी तवाज़ुन की बात करें, अगर हम स्पिरिचुअल बैलेंस की बात करें, तो ये अभी एक बीज की तरह, ये एक बीज है जो बो दिया गया। यीशु मसीह का ज़मीन पे आना इंसान के लिए, मेरे और आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर देना और फिर उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए वो सारी बातें हमें बता देना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो 40 दिन जब वो ज़मीन पर थे, अपने शागिर्दों से मिलते रहे, बातें करते रहे, तो लिखा है वहाँ पे कलाम मुक़द्दस में कि वो उनको आसमान की बादशाही के मुतल्लिक बताते रहे। और ये जो बातें बाद में भी लिखी गई, और यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब खुद अपने शागिर्द जो थे यूहन्ना की मार्फत लिखवा दी, और उसमें ये लिख दिया गया कि आसमान की बादशाही कब और कैसे आएगी। यीशु मसीह की आमद सानी दूसरी आमद पे लिखा है कि फिर गुनाह को मिटाया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, और फिर यीशु मसीह की वो बादशाहत जिसको 1000 साल बादशाहत ज़मीन पे कायम होगी। और फिर उस 1000 साल बादशाहत के बाद हम उस पर भी बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि वो जलाली कलीसिया, जिसके लिए मसीह ने कहा था कि मैं आया हूँ ताकि मैं तुम्हें जलाली बदन दे दूँ, जलाली
कलीसिया की तैयारी के लिए मसीह का आना, और वो फिर आसमान पर उठाए जाके उस खुदा की बादशाही में शामिल हो जाएंगे। मैं और आप, हमारा ये उम्मीद होनी चाहिए, हमारा ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम भी उस बादशाही का हिस्सा बने, आप भी उस जो है कर सकें, उस बादशाही को हासिल कर सकें। और कलाम मुक़द्दस में ख़ास तौर पे लिखा है कि कलीसिया के ज़रिए, मुकाशवा की किताब में भी इसको लिखा है, और अगर इसको हम रूहानी तौर पे देखें तो ये मसीह की तालीम कलीसिया के ज़रिए, क्योंकि मसीह ने 12 शागिर्द इसीलिए बनाए कि वो 12 शागिर्द दुनिया तक इस पैगाम को लेके जाएं, और वो दुनिया में निकल गए और उन्होंने इस पैगाम को पहुँचाया। और आज आपके वसीला से खुदा चाहता है कि आपको ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ, उनको हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम पहुँचाएँ, तौबा और नजात हासिल करने के लिए उनको बताएं कि ये वो बीज है जो आपके अंदर जब बो दिया जाएगा तो फिर एक दिन ये तनावर दरख्त बनेगा, और आसमान की बादशाही और खुदा की बादशाही आपके अंदर उस तौर पे बढ़ती चली जाएगी जैसे एक दरख्त को आप बढ़ता हुआ देखते हैं, और फिर उसके ऊपर फल आता है, और फिर फल के साथ साथ हम देखते हैं कि उस फल से ना सिर्फ इंसान शेर होता है बल्कि इवन जानदार भी शेर होते हैं। खुदा आपके वसीला से भी बहुत सी जानों को शेर करना चाहता है, बहुत सी जानों को हमेशा की हलाकत से बचा के हमेशा की ज़िंदगी में लाना चाहता है। लेकिन इससे पहले ज़रूर है कि आप भी अपने अंदर उस तौबा और निजात को रखें। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।